ध्यान से पूरा देखिएगा। आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। आज आपको ऐसे अनुभव मिलने वाला है। दोस्तों, जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, हम जितने बड़े डॉक्टर हैं खुद अपनी सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में जो बीमारी होती है हमसे ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता है। आप खुद सबसे ज़्यादा जानते हैं। जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। आज हमने क्या खाया, कैसे किया, किस कारण से मेरे शरीर में बीमारी हुई। अगर आपको जुखाम हुआ तो क्या आपने खाया जिससे जुखाम हुआ, पानी पीने से जुखाम हुआ, आपने कहाँ आए गए, कैसे हुआ, मतलब वो सारी डिटेल आप नोटिस करिए। नोटिस करने के बाद उस पॉइंट पे टिक मारिए कहाँ से आपको मिस्टेक हुआ जिसके कारण जुखाम हुआ, सर दर्द हुआ, जो भी हुआ। जब आप कारण जान जाए तो उस कारण का निवारण आप तुरंत खोजिए। सबसे पहले अपने किचन में, उसके बाद उसका खोजिए निवारण क्या है, घरेलू उपचार। क्योंकि जो चीज़ें आप घरेलू उपचार से ठीक कर लेंगे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और फिर आपको ये जीवन में हमेशा काम आएगा। और उस कारण को जब आप जान गए क्यों हुआ, उस कारण को निकाल दीजिए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। कहने का मतलब जो आपका शरीर है खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है, पूरे दुनिया का खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है। और आपके शरीर के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो स्वतः अपनी सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे वो कौन सी 4 पत्ती है जिसे आप खा करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम आपसे अपने कुछ विचार अनुभव शेयर करेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहें तो दोस्तों, विचार और अनुभव को अपना करके आप हमेशा पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, वो भी बिना दवा के। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश, जिसकी जैसी भावना। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। दोस्तों, इसी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सभी विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वह बिहार के मुख्य द्वार तक पहुँचे ही थे कि एक किनारे रुक कर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने वाले लोगों में एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठ की घर में मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आ गई। धन्यवाद तथागत, धन्यवाद तथागत, कहते हुए वह चली गई। भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध से कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता रहा। जिंदगी भर दुनियावी चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकला। हर किसी ने उसका अलग अलग मतलब निकाला है। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए ही मन की झोली को उसके लायक होना चाहिए। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। आप इसे समझे तो बहुत बड़ा है, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे रखें, वो भी प्राकृतिक चीज़ों से। जैसे दोस्तों, आप चले जाइए 3000 साल पहले।
3000 साल पहले चले जाइए, एक एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखते थे। जो कह देते थे वो हो जाता था। कितनी सच्चाई है, कितनी असत्यता है, इसे ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन फिर भी तब के ऋषि मुनि 200-200 साल, 300-300 साल या 100-100 साल जो भी जीते थे, निरोग जीते थे। क्यों? क्योंकि सारी कहानियाँ, सब कुछ पढ़ने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि उन्हें अपने मन को वश में करने का तरीका था। वो अपने मन को वश में करते थे। लेकिन आज का जब समय है, जो आज की युवा पीढ़ी है या बुजुर्ग पीढ़ी जो भी है, सब लोग 1% लोग ही मन पे कब्जा किए हैं, मन पे कब्जा कर पाते हैं। और जो 1% लोग मन पे कब्जा किए हुए हैं, आज वही इतिहास रचे हैं, आज वही उन्हीं बड़े हैं, बड़े ओहदे पे हैं, या दोस्तों आज उन्हीं का नाम है। तो जब आप अपने मन को बस में करिए, अपने मन पर काम करिए और प्राकृतिक नियमों के हिसाब से आप चलिए तो स्वस्थ और निरोग रहेंगे। लेकिन आज हमारी आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम दिन रात मोबाइल में चिपके रहते हैं। हाँ, तो हमको स्वास्थ्य से संबंधित अपने बारे में ख्याल है, ना तो स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, कोई समय नहीं है। ना तो जागने का समय है, जब इच्छा हुई सो गए, जब इच्छा हुई जग गए, कुछ पता ही नहीं है। और हम बाहर की सारी चीज़ें खा रहे हैं। और बाहर के लोग भी ऐसे हैं, अपने स्वार्थवश पैसे कमाने के चक्कर में घटिया चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, उससे लोग खा रहे हैं, लोग बीमार होते जा रहे। तो दोस्तों जागरूक होइए, जागिए। आपके प्रकृति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें अपना करके आपको रोगों से बचा जा सकता है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से कभी आप देखते होंगे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कहीं कोई बात हो रही है, 1 सेकंड के लिए आपने अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और उस समय कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। इसी से छोटी छोटी गलती को अगर आप रोक लिए, अपने मन को वश में कर लिए, तो आप अपने आप को जीत गए, अपने आप को जीत गए और बड़ी अनहोनी होने से बचा लिए और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ गया। उसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित भी दिन भर में आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। कहीं आप खाना खा के पानी पी लिए, कहीं आप चाय पी के पानी पी लिए, कहीं आप कोई फल फूल खा रहे हैं उसके बाद पानी पी लिए। ये सब क्या हुआ? ये सब आपके शरीर में जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, जिससे धीरे धीरे रोग आपके शरीर में रोग तो बन रहा है। लेकिन अभी आप युवा हैं, अभी आपको नहीं पता चलता है। बाद में जब आप वही वृद्धावस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, आपकी शरीर की कार्य क्षमता कम होती जाती है और आपका शरीर बूढ़ा होने लगता है, धोखा देने होने लगता है। और उस समय जा कर के आपको बीमारियां जब होने लगती है, तब आप सोचते हैं अरे ये तो समय के अनुसार बीमारियां होते जा रहे। अरे समय के अनुसार इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कभी एक टैबलेट नहीं लिए। हमारे पिताजी हैं 95 ईयर्स के हैं, 96 प्लस होंगे और 4 भाई हैं। 4 भाई में हमारे पिताजी तीसरे नंबर पे हैं, यानी कि 2 भाई इनसे बड़े हैं। और दोस्तों 102, 101 पे है। लेकिन मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ, 40 से 45 साल की उम्र में मैं जानने लायक हुआ हूँ, इस 40 साल की उम्र में नहीं जानता हूँ कभी पिताजी को एक टैबलेट की ज़रूरत पड़ी हो, कभी एक टैबलेट की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी है। 95 ईयर के हैं, लेकिन आज भी वो 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं। कैसे चलते हैं? हमारा गांव और सिटी दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर है, गाड़ी का साधन है, सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं नहीं हम पैदल जाएंगे, और गांव से शहर में पैदल आते हैं टहलते हुए, सुबह आते हैं, शाम को फिर पैदल टहलते हुए वापस जाते हैं, पैदल टहलते हुए वापस जाते हैं और स्वस्थ और निरोग हैं। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, तो कभी हम केला खा लिए, कभी सेब खा लिए, हम तुरंत पानी पी लिए, जबकि ये सब निषेध है। कोई भी फल फ्रूट आप खा रहे हैं उसके साथ हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इसी तरह से हम खाना खा लिए, पानी पी रहे हैं। आज आप चले जाइए कहीं होटल पार्टी में, आप चले जाइए तो आप खाना खाते हुए आप देखेंगे लोग पानी पीते जा रहे हैं, खाना खाते समय सलाद खा रहे हैं, जबकि खाना गर्म होता है और सलाद आपकी ठंडी होती है, खाना पका होता है, सलाद आपका कच्चा होता है।
पका और कच्चा, ठंडी और गर्म चीज़ें एक साथ नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, खाना और पीना एक साथ नहीं रखना है। तो दोस्तों इस सब पे हम चर्चा करेंगे, तो फिर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जिसके लिए आप आए पहले उस पर जान लेते हैं। आपको स्वस्थ और निरोग रखना है दोस्तों, तो आप प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्राकृतिक नियम कौन से हैं, इस पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। आप खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। क्या हमें खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका पालन करना होगा। पानी कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, खाना के साथ पीना है कि नहीं पीना है, इसका भी नियमों का आपको पालन करना होगा। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपको करना होगा अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं। चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। चिंता चीता के समान है। इन नियमों का आप पालन कर लिए तो आपका शरीर वैसे भी निरोग रहेगा। कभी कोई निरोगी आप बने रहेंगे, कभी कोई बीमारी ही नहीं आएगा। इतने नियम का आज ही आप पालन करना शुरू कर दीजिए। 5 बजे से 7 बजे जो 2 घंटे का समय होता है, 5 बजे तो ज़रूर उठ जाइए। इसके लिए आपको 10 से 11 बजे तक सो जाइए। 5 से 6 घंटे की नींद हो गई, यही बहुत है। 5 बजे उठिए, आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं, कच्ची और घास फूस वाले पे, वहाँ पे जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर पर दीजिए। इस 2 घंटे, अगर यही 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए देते हैं तो दोस्तों आपको कभी बीमारी नहीं होगी। आप स्वस्थ और निरोग बने रहिए। वहीं पे 2 घंटे में आपको सूर्य की धूप मिलेगी। सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, 2 घंटे बिताने के बाद आइए घर पे, कुछ नाश्ता पानी करिए, सुबह हेल्थी डाइट लीजिए, आपको कभी बात रोग नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आप इन नियमों का पालन करिए। इन नियमों के पालन के साथ साथ ये जो 4 पत्ती बताने वाले हैं, 4 पत्ती आप खा लीजिएगा। कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसको बाद में बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसको आज के जान लेते हैं दोस्तों। आज के समय में तनाव एक बहुत आम समस्या बन गई है और इससे आराम पाने के लिए लोग कई तरह की थेरेपी अपनाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्ते इस समस्या को कम करने में देखे गए हैं? NCVI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि इसमें एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं जो स्ट्रेस से आराम दिलवा सकते हैं। तुलसी के पत्ते हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन्स की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है, जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन होता है। विशेषकर तुलसी की चाय का सेवन करने से तनाव कुछ हद तक कम हो सकता है। वहीं एक अन्य मानसिक फ़ायदे जैसे एंटी डिप्रेसेंट गुण और याददाश्त बेहतर करने में भी सहायक हो सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इस रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने में भी तुलसी के पत्ते खाने के फ़ायदे देखे गए हैं। बताया जाता है कि इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण होते हैं जो इम्यूनो सिस्टम की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। वहीं इन गुणों के कारण तुलसी को अस्थमा जैसी बीमारी का उपचार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं तुलसी के लाभ सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याओं से आराम पाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगर किसी की भी इम्यूनिटी कम है तो उनके लिए तुलसी पत्ता खाने के फ़ायदे कारगर साबित हो सकते हैं। साथ ही तुलसी का काढ़ा भी पिया जा सकता है। वज़न कम करने में तुलसी के पत्ते के फ़ायदे। अगर कोई वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है तो व्यायाम और सही खान पान के साथ तुलसी के रस के फ़ायदे उठा सकता है। दरअसल लैब में चूहों पर किए गए रिसर्च में 250 ग्राम तुलसी के रस को 8 हफ्तों तक रोज़ 2 बार पीने से मोटापे से ग्रसित चूहों के वज़न में कमी देखी गई है। इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के द्वारा किए गए इस शोध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी रस के फ़ायदे पूरे शरीर का वज़न, BMI और शरीर में इंसुलिन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। फिलहाल यह बताना मुश्किल है कि किस प्रभाव के कारण तुलसी के पत्ते का उपयोग करने से वज़न कम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिटॉक्स वाटर में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जो टॉक्सिक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है।
अगला फ़ायदा मुंह को स्वास्थ्य में तुलसी का रस पीने के फ़ायदे। तुलसी पीने के फ़ायदे मुंह को साफ रखने में भी देखे जा सकते हैं। अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण तुलसी मुंह से आने वाली बदबू, पायरिया और मसूड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार तुलसी में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। वह गुण मुंह को बैक्टीरियल संक्रमण से बचाए रखने में मददगार हो सकता है। साथ ही यह प्राकृतिक माउथ फ्रेशर भी है। इस प्रकार मुख के स्वास्थ्य के लिए तुलसी के रस के फायदे देखे जा सकते हैं। अगला फ़ायदा दोस्तों आँखों के लिए। कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित आँखों के लिए भी तुलसी के पत्ते का उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, कई शोधों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसके उपयोग से कंजक्टिवाइटिस की समस्या से आराम पाया जा सकता है। हालांकि इसकी कार्यप्रणाली के बारे में साफ तौर पर कुछ उपलब्ध नहीं है। कंजक्टिवाइटिस आँखों में एक प्रकार का इन्फेक्शन है जिस कारण आँखों में जलन और सूजन होती है। अगला फ़ायदा सिर दर्द के लिए। इस बात को तो आप मानते होंगे कि सिर दर्द से आराम पाने में एक कप चाय कमाल कर सकती है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उस चाय में तुलसी के कुछ पत्ते मिला लेने से उसका असर दोगुना हो जाता है। हाँ जी हाँ, NCVI द्वारा प्रकाशित शोध में यह पाया गया है कि तुलसी के गुण सिर का दर्द कम करने में भी मदद कर सकते हैं। अगली बार जब भी आपके आसपास किसी को सिर दर्द हो तो जल्द आराम के लिए उन्हें तुलसी के पत्ते वाली चाय पिलाई जा सकती है। अगला फ़ायदा हृदय के लिए। बात जब बेनिफिट्स ऑफ तुलसी की हो तो यह हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद कर सकती है। बताया जाता है कि तुलसी में कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण तुलसी दिल को स्वस्थ रखकर हृदय रोग को दूर रखने में मदद कर सकती है। वहीं स्ट्रेस के कारण होने वाले हृदय रोग से बचाने में भी तुलसी का अर्क उपयोगी हो सकता है। इसलिए तुलसी का रस पीने के फायदे में हृदय रोग के खतरे को कम करना और दिल को सेहतमंद बनाए रखना भी शामिल किया गया है। अगला फ़ायदा है गले की खराश के लिए। तुलसी का उपयोग सर्दियों से गले को स्वस्थ रखने के लिए किया जा रहा है। गले में खराश फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण हो सकती है, जिसके पीछे वायरस या की क्षमता से वायरस या संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है कि तुलसी के रस गले की खराश को आराम पाने से मिल सकते हैं। आजकल कई तरह के कफ सिरप बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बताया जाता है कि यह फेफड़ों में जमे कफ को निकालने में भी मददगार हो सकती है, जिससे भी गले की खराश से आराम मिल सकता है। गले के लिए तुलसी पानी पीने के फ़ायदे उठाने के लिए एक गिलास पानी में 7-8 तुलसी के पत्ते उबालकर उस पानी का सेवन किया जा सकता है। इस पानी से गरारे भी किए जा सकते हैं। कैंसर में तुलसी के फ़ायदे। शरीर से जुड़ी सामान्य बीमारियों के साथ साथ तुलसी के रस के फ़ायदे कैंसर के जोखिम को कम करने में कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुलसी के रस में रेडियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं जो शरीर में पनपने वाले ट्यूमर सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी में यूजेनॉल भी पाया जाता है जिसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। साथ ही तुलसी में रोमारेनिक एसिड, एपिगेनिन, ल्यूटोनिल, माइट्रेनल जैसे ज़रूरी फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। कैंसर में लड़ने में मदद कर सकते हैं और बचाव किया जा सकता है। डायबिटीज़ में अगर कोई मधुमेह के घरेलू उपचार के बारे में आपसे पूछता है तो आप उन्हें तुलसी के उपयोग की सलाह दे सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी डायबिटिक गुणों के कारण रोज़ सुबह तुलसी का पानी पीने के फ़ायदे मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा तुलसी में हाइपोग्लाइकेमिक गुण भी होते हैं। इनके कारण शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कब्ज में तुलसी के फ़ायदे। पेट से जुड़ी कई समस्याओं से आराम पाने में तुलसी लाभदायक हो सकती है। तुलसी के बीज के फ़ायदे कब्ज से राहत पाने में मिल सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 2 ग्राम तुलसी के बीज का सेवन किया जा सकता है। अल्सर से आराम पाने में भी मिल सकता है। अगला फ़ायदा लीवर के लिए दोस्तों। एक वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान तुलसी में हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं।
हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण के चलते लीवर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसलिए खराब लीवर से पीड़ित चूहे को तुलसी का सेवन कराया गया था। इसके बाद चूहे में सकारात्मक बदलाव नजर आए थे। रिसर्च के दौरान पाया गया कि तुलसी के प्रयोग से चूहे के लीवर में आई सूजन कम हो गई। सूजन को कम करने में सहायक। सूजन को कम करने के लिए तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। इसके पीछे तुलसी में मौजूद एक खास तरह का एसिड काम करता है जिसका नाम है आर्सेनिक एसिड। बताया जाता है कि इस एसिड में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस गुण के कारण यह कई इन्फ्लामेटरी डिजीज जैसे एलर्जी, अस्थमा, टिश्यू में सूजन आज से आराम दिलवा सकती है। अगला फ़ायदा है रक्त वाहिकाओं के लिए तुलसी का उपयोग। दोस्तों, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर करने में भी तुलसी पीने के फ़ायदे देखे गए हैं। इसमें वैस्कुलर प्रोटेक्शन गुण होते हैं जिनके कारण यह रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। वहीं खून को गाढ़ा होने से बचाकर यह शरीर में खून के प्रवाह को सही बनाए रखने में सहायक हो सकती है। यह गाढ़े खून को पतला करके स्ट्रोक होने के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकती है। त्वचा के लिए त्वचा पर हो रहे एक्ने को कम करने के लिए तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। इस विषय में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में भी इस बात को माना गया है कि तुलसी के एसेंशियल ऑयल की मदद से एक्ने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं त्वचा से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याएं जैसे एक्जिमा, त्वचा पर लाल और रसीलीदार चकत्ते से आराम पाने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और तुलसी के एंटीऑक्सीडेंट गुण इन लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अगला फ़ायदा है झड़ते बालों के लिए तुलसी के फ़ायदे। तुलसी की पत्तियां हेयर फॉलिकल्स को फिर से सक्रिय कर बालों को झड़ने से बचा सकती है। साथ ही बालों को जड़ों से मजबूत बना सकती है। इसके अलावा स्कैल्प को ठंडा करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सकती है। एलोपेशिया के घरेलू उपाय में भी तुलसी का उपयोग करने से फ़ायदा देखा जा सकता है। तो दोस्तों, तुलसी का उपयोग कैसे करना है अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जान चुके हैं तुलसी इतने बीमारियों में काम करता है। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते हम कब खाएं? जैसे दोस्तों, आप सुबह जब उठते हैं सबसे पहले उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक जाते हैं फ्रेश होकर। तो जब आप फ्रेश होकर मॉर्निंग वॉक जाने लगे तो 4 से 5 पैसे जैसे छोटी बड़ी पत्तियां हो इसे आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद धुल लीजिए। धुलने के बाद अच्छी तरह से इसे चबा के खाली पेट खाना है। रोज़ खाली पेट 4 पत्ती अगर आप खाते हैं। कब खाना है, कितने दिन तक खाना है? दोस्तों, इस जुलाई में नया पेड़ होता है और इस जुलाई में नई पत्तियां अच्छी तरह से होती हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना रोज़ 4 पत्ती खाइए। 4 महीना तो 4 महीना अगर ये रोज़ 4 पत्ती खाएंगे तो दोस्तों आपको पूरे साल कुछ नहीं लेना पड़ेगा, कोई दवा नहीं लेना पड़ेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई वायरस अटैक ही नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है, थायराइड की समस्या है या शरीर में कहीं सूजन है या कैंसर के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं तो 4-5 तुलसी की पत्ती, 3-4 काली मिर्च के दाने दोनों साथ में लेकर खाएंगे तो कैंसर जैसी समस्या से निजात पाने में सहायता हो सकती है। कैंसर जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। चूँकि तुलसी के पत्ते भी कैंसर रोधी है और इलायची में भी कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। तो 3 से 4 दाना दोस्तों काली मिर्च अच्छी वाली लीजिएगा। काली मिर्च में एक दोस्तों बाज़ार मिलती है जिसमें पपीता का बीज मिला होता, वो नहीं चाहिए। तो अच्छी काली मिर्च के 3 से 4 दाने और तुलसी पत्ते 4 से 5 पत्ते दोनों चबाकर निराहार आप खा लीजिए। पानी उनी कुछ नहीं पीना, इसके 2 घंटे के बाद पानी पीना है। तो आप 4 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर खाइए। इसके बाद पेड़ सूखने लगता है। तो जब पेड़ सूखने लगे तो दोस्तों इसकी जो सारी पत्तियां हैं, सारी पत्तियां आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद सुखवा करके रख दीजिए किसी एयर टाइट डिब्बे में, कांच के एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आप इसे रख दीजिए। जब भी चाय बनाना हो तो दोस्तों उसमें डाल दीजिए, आप उसे पी सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा। और दोस्तों, आपको तुलसी की पत्ती कब खाना चाहिए? अब जैसे 4 महीना खाए हैं, 4 महीने बाद ही खाइए।
लेकिन ये 4-4 पत्ती डेली खाइए। अब चाय में डाल सकते हैं, आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग ये मित्र कहते हैं कि हम तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं, कुछ लोग है कि जो तुलसी की पत्ती चबा के नहीं खाना चाहते हैं, वो कहते हैं दांतों को नुकसान करता है। तो दोस्तों आप पत्ती मत खाइए, आप ढेर सारी पत्ती लीजिए, उसको खरल में डाल के वैसे हल्का सा खून दीजिए। खूनने के बाद सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, साफ एकदम सफ़ेद कपड़े में लपेट कर ऐंठ के उसके निचोड़ लीजिए, उसका रस निकल आ जाएगा सबसे शुद्ध। अब यही रस आप ड्रॉप खरीदने जाएंगे, वो ड्रॉप महंगे मिलते हैं। 10 ml 30 ml के ड्रॉप 100 रुपये मिल रहे हैं, 30 ml के ड्रॉप 100-150 रुपये मिलेंगे। क्या फ़ायदा? पत्ती आपके घर है, सबसे नेचुरल तैयार हुआ गया। लेकिन एक बात याद रखिए, इसे रखिएगा तो कांच के शीशे में, कांच के शीशे में ढक्कन बंद करके आप रख लीजिए। रोज़ सुबह 3 से 4 बूंद अपने जीभ पे आप गिरा लीजिए, 3 से 4 बूंद अपने जीभ पर गिरा लीजिए। मुँह में पानी वानी मत पीना, बस ऐसे चाट लेना। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हैं, या पत्ती खा सकते हैं, नहीं तो बूंद निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप ये तुलसी की पत्ती अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ व निरोग बनाइए। दोस्तों ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये हमारे बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे किचन में जो मसाले पाए जाते हैं, हमारे मसाले नहीं हैं, ये हमारी औषधि है। ये सारी औषधियाँ हमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे रोगों से बचाती हैं। फल फूल हम क्यों खाए जाते हैं? इस सारी चीज़ों में तत्व ही तो पाए जाते, पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। अब यही पोषक तत्व विटामिन जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रोग होता है। तो इस सारे पोषक तत्वों की कमियों को हम पूरा करें इन छोटी मोटी चीज़ों से। तो दोस्तों तुलसी के पत्ते और किसमें आप प्रयोग करना चाहते हैं, इतनी बीमारी के बारे में हमने बताया, उसमें कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नॉर्मली आप जान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना 4-4 पत्ती खा लीजिए, या पत्ती का रस निकाल कर 2 से 3 बूंद आप रोज़ सुबह जीभ पे डालिए। अगर आपको कैंसर या कहीं शरीर में कोई गांठ नज़र आ रही तो तुलसी के 4 पत्ते, 3 पत्ते काली मिर्च का आप रोज़ सुबह खाली पेट खाइए। 4 महीने लगातार खाइए, 4 महीने के बाद रुक जाइएगा, फिर 4 महीने लगातार। अगर इस साल भर में 4 महीने आप खा लेते हैं तो एंटीवायरस से बचे रहेंगे, वायरल फीवर से बचे रहेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपका फैमिली से तरह जुड़े रहें। आप हमसे बात करिए, संवाद करिए, कुछ पूछिए समस्याएं, हम उसका आपको निवारण करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।